नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल भक्ति स्थल यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उत्तराखंड के रामनगर के एक प्रसिद्ध मंदिर हनुमान धाम में, जहां पर हनुमान जी के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन हमें यहां पर होते हैं। तो चले हम दर्शन करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर शांत छोई में स्थित हनुमान धाम नवनिर्मित मंदिर है। मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिर की भव्य वास्तुकला सचमुच में अनोखी है। मंदिर में एक सुंदर ढंग से बनाया गया प्रवेश द्वार है जो धनुष के आकार के रूप में दिखाई देता है, जिसमें 2 मछलियां की आकृतियां बनी हुई हैं जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक हैं, जो प्रवेश द्वार को सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती हैं। इसे देवभूमि का 5वां धाम भी कहा जाता है, जहां हनुमान जी के 21 रूपों के दर्शन होते हैं, जिसमें 9 स्वरूप और उनकी 12 लीलाएं सम्मिलित हैं। यहाँ की एक विशेष बात है कि भक्तों द्वारा यहाँ पर लिखित रूप में अपनी मनोकामना दी जाती है। सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ पर जरूर पूरी होती है। यह भारत में ही नहीं, दुनिया का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ बजरंगबली के 9 रूपों व 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। बजरंगबली के जीवन की 2 ही लक्ष्य थे, सेवा और भक्ति। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर इस धाम का निर्माण किया गया। हनुमान जी के 9 स्वरूपों की पूजा से बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य का आशीर्वाद मिलता है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सभी बाधाओं, कष्टों के निवारण के लिए हनुमान जी का ध्यान करना शुभ माना जाता है। चैत महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। यदि कोई सच्चे मन से हनुमान जी के 9 स्वरूपों की भक्ति करता है तो पूर्ण फल के भागीदार बन जाते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी के 9 स्वरूपों के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि उनका पहला स्वरूप जो है वो है बाल हनुमान जी का। उनके बचपन का स्वरूप है। बाल हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन मंगलवार को माना जाता है। बाल हनुमान जी को विभिन्न अलौकिक शक्तियों से युक्त माना जाता है। इनका दूसरा रूप दक्षिण मुखी हनुमान है। इस स्वरूप में भगवान हनुमान का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। इनकी पूजा से भय, संकट, चिंता दूर होती है। तीसरा रूप सूर्यमुखी हनुमान। यह स्वरूप सूर्य देवता को समर्पित है। इस स्वरूप की पूजा करने से बल, बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद मिलता है। शनिवार का दिन अत्यंत शुभ होता है इस पूजा के लिए। चौथा रूप है संकट मोचन हनुमान। इस स्वरूप की पूजा से भक्त के संकट दूर होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। 5वां रूप है वीर हनुमान, जिसमें वह संजीवनी का पर्वत उठाए नजर आते हैं। उन्होंने अपने बल से पर्वत को उठा लिया था। इस स्वरूप की पूजा करने से बल, भय और कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के उपाय हमें मिलते हैं। हनुमान जी का छठा रूप राम भक्त हनुमान। इस स्वरूप में प्रभु राम, माता सीता की भक्ति में लीन हनुमान जी अपना सीना चीरकर राम और सीता जी के दर्शन कराते हैं। इस स्वरूप की पूजा वर्ष भर किसी भी दिन कर सकते हैं। हनुमान जी का 7वां रूप है रुद्र हनुमान। इस रूप में हनुमान जी क्रोधित अवस्था में हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से मना किया जाता है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। 8वां रूप है योग हनुमान। हनुमान जी का योग एवं ध्यान लीन मुद्रा में यह स्वरूप अद्भुत है। यह भक्तों को योग एवं साधना की प्रेरणा देता है। हनुमान जी का 9वां रूप पंचमुखी हनुमान है। इस स्वरूप में
उनके 5 मुख नजर आते हैं। हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव विराट रूप दिखाई देता है। इस पूजा के बहुत से नियम होते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। परिसर के बीच में यह भव्य मंदिर आध्यात्मिक आश्रय स्थल है, जो आत्मनिरीक्षण और ध्यान के लिए बहुत ही आदर्श वातावरण प्रदान करता है। श्रद्धालु मंदिर में बड़े ही भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कोशी नदी के तट पर स्थित यह आश्रम हरे भरे लॉन, मनमोहक फुवारों से घिरा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। इसके परिसर के अंदर व बाहर दोनों तरफ सुंदर नक्काशी है और यह रामनगर रेलवे स्टेशन मंदिर के सबसे समीप है। पंतनगर हवाई अड्डा भी इसके पास में ही है और सड़क मार्ग से भी यहाँ पर बड़ी सरलता से पहुंचा जा सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी, जहां गूंजता है राम नाम, वहीं बसते हैं पवन पुत्र हनुमान। चरणों में उनके जो सर झुकाएं, संकट जीवन के सब टल जाएं। यही संदेश, यही आस लेकर हम विदा लेते हैं आज। अगली भक्ति यात्रा तक जय श्री राम, जय हनुमान। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।